उपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म का अर्थ है किसी देश या क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करके उसे अपने नियंत्रण में लेना। इसका विकास कई चरणों या अवस्थाओं में हुआ है, जिन्हें ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से विभाजित किया जा सकता है। उपनिवेशवाद की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। #1 प्रारंभिक उपनिवेशवाद 5वीं से 6वीं सदी समुद्री अन्वेषण का युग। इस अवस्था में यूरोपीय शक्तियों स्पेन, पुर्तगाल ने नए क्षेत्रों की खोज और नियंत्रण का प्रयास किया। कारण नई समुद्री मार्गों की खोज, व्यापारिक लाभ और खनिज संपदा की लालसा। मुख्य विशेषताएं: अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के तटवर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण, सोने, चांदी और मसालों का व्यापार, ईसाई धर्म का प्रसार। उदाहरण: कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज और वास्को द गामा द्वारा भारत आने का मार्ग खोजा जाना। व्यापारिक उपनिवेशवाद 20वीं सदी व्यापारिक कंपनियों का प्रभुत्व। इस चरण में उपनिवेशों का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लाभ था। मुख्य विशेषताएं: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों का उदय। एशिया और अफ्रीका के कच्चे माल, मसाले, रेशम, चाय पर निर्भरता। स्थानीय शासकों से व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना। उदाहरण में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व और इंडोनेशिया में डच व्यापारिक नियंत्रण। आधुनिक उपनिवेश सदी औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। इस दौर में उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल की आपूर्ति और उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराना था। मुख्य विशेषताएं: उपनिवेशों का प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण, व्यापक बुनियादी ढांचे का विकास, रेलवे, सड़कें, लेकिन केवल उपनिवेशकर्ता के लाभ के लिए। शिक्षा और प्रशासन के माध्यम से सांस्कृतिक प्रभुत्व। उदाहरण: ब्रिटिश साम्राज्य का भारत पर नियंत्रण और फ्रांस का उत्तरी अफ्रीका में प्रभुत्व। आधुनिक साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का चरम 9वीं सदी साम्राज्यवाद की दौड़। इस चरण में यूरोपीय शक्तियों ने पूरे विश्व में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मुख्य विशेषताएं: अफ्रीका और एशिया का विभाजन, जैसे बर्लिन सम्मेलन 1884, नस्लीय श्रेष्ठता का सिद्धांत, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण और सांस्कृतिक आक्रमण। उदाहरण: अफ्रीका के अधिकांश देशों पर यूरोपीय नियंत्रण और एशिया में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की प्रतिस्पर्धा। नव उपनिवेशवाद निज़म 20वीं सदी के बाद राजनीतिक स्वतंत्रता लेकिन आर्थिक निर्भरता। इस चरण में अधिकांश उपनिवेश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए, लेकिन वे आर्थिक रूप से अभी भी पूर्व उपनिवेशकों पर निर्भर बने रहे। मुख्य विशेषताएं: बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं IMF, वर्ल्ड बैंक का प्रभुत्व, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल। उदाहरण: अफ्रीकी देशों में विदेशी कंपनियों का वर्चस्व और विकासशील देशों पर आर्थिक दबाव। निष्कर्ष: उपनिवेशवाद समय के साथ बदलता रहा, लेकिन इसका मूल उद्देश्य शक्ति और संसाधनों पर नियंत्रण रहा। इसके प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं थे, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचे को भी पूरी तरह से बदल दिया। उपनिवेशवाद ने दुनिया को जोड़ा, लेकिन यह शोषण और असमानता का कारण भी बना।